नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना की बात यह है, अफानी से कल एक न्यूज़ रिलीज हुई थी। आज फिर से ग्राम सभा का आयोजन कुंदल पंचायत में किया गया, लेकिन यहां पर पंचों का यह कहना है कि मीडिया का अलाउड इस पंचायत घर में नहीं है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं अभी पहुंचा हूं, ग्राम सभा का किसी को भी पता नहीं था। पंच और सरपंच आपस में ग्राम सभाएं करते हैं, यहाँ की जनता से भी पूछा जाएगा। और अभी पहले हम सरपंच से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने ये ग्राम सभा बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है। जी हाँ, कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सरपंच हमारे श्रीमान जियालाल परिहार जी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ग्राम सभा बुलाई हुई है उसका क्या उद्देश्य है। सवाल कीजिए। यहाँ पर जो आपने ग्राम सभा बुलाई हुई है उसका क्या उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि हमको जो आदेश हुआ कि एक ड्राफ्ट प्लान बनाना है। ड्राफ्ट प्लान बनाकर आज ड्राफ्ट प्लान बनाएंगे ये लोग, जितने पंचीज हैं अपने जो आ जाते वार्ड लेवल पर, हाँ अपने उस वार्ड लेवल पर बनाकर वो लाएंगे यहाँ सिर्फ उसको दिखाने के लिए, ताकि इस पर चर्चा जो होगी वो 2 अक्टूबर को होगी। उसको अप्रूवल के लिए जी सरपंच साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। यहाँ पर इससे पहले भी कई ग्राम सभा हुई हैं। जितनी भी ग्राम सभा में कार्य आप द्वारा दिए गए हैं पंचों को, क्या वो ग्राउंड स्तर पर हुए हैं या नहीं। बिल्कुल, तो आपका कहना बहुत वजह है। इससे पहले जितने भी काम हमने मतलब इसमें रखे थे इस साल उसमें से कुछ काम ऐसे थे जो बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं हुए, जो ग्रास रूट पर नहीं हुए। लेकिन ये चीज़ बदकिस्मती ये है ये इस पंचायत की कि हमको हमेशा मतलब क्या करते हैं, अप्रैल में हमेशा एक ट्रांसफ़र कर देते हैं उस जीआरएस को, जिसके पास हमारा पैसा लायबिलिटी होती है। जी, आपका यही कहना है कि मतलब काम तो होते हैं, लेकिन आपकी पंचायत ऐसे हैं जिनके बारे में हमने जीआरएस को कहा कि ये काम नहीं हुए हैं। अच्छा जी, जब हम उनको कहते हैं वो जाकर अंदर से उनके चाचे ताए कोई अपने रिश्तेदार लगते हैं, उनके नाम उस पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर लगातार मुश्किल ये आ रही है कि काम कराने हेतु जीआरएस को ही तबादला कर दिया जाता है, जहां से इन्हें फाइलें ही गुम हो जाती हैं और कई मजदूर शख्सों का जो पैसा है वो बकाया है। हम यहाँ पर स्थानीय लोग भी इस ग्राम सभा में मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। पहले हम पंच से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने अपने इलाके में कितने कार्य किए हैं। यहाँ पर रमेश जी पंच हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपने इलाके में जो भी सरपंच द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, क्या वो ग्राउंड स्तर पर हो रहे हैं या नहीं। जी, आपका धन्यवाद पूछने के लिए। तो आप मेरे वार्ड की बात करेंगे तो फिलहाल मैं अपने ही वार्ड की बात करूंगा। मेरे वार्ड में जितने भी काम दिए हुए हैं तो मतलब सारे काम पूरे प्रॉपर तरीके से हुए हैं। जी रमेश जी, अभी जो ये ग्राम सभा पे बुलाई हुई है, यहाँ पर आपने अपने वार्ड में भी मुकम्मिल किया होगा कि ग्राम सभा है, उसके लिए क्या लोगों को आपने अवेयर किया था। जी हाँ, उसके लिए तो हमें रात को फ़ोन आया था कि आपने कल मतलब एक ग्राम सभा होनी है, तो उसके लिए आप अपने वार्ड में एक मतलब लोगों को इकट्ठा करके ये करना, प्लान चलान बनाना। तो आपको रात को कितने बजे फ़ोन आया था रमेश जी। रात को कोई आया था मुझे 8 बजे। 8 बजे, ठीक है। हम दूसरे पंच अपने वार्ड के ही पंच हैं यहाँ पर, सपना जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपने अपने वार्ड के सभी गाँव वालों को सूचित किया था इस ग्राम सभा के लिए। हाँ जी, मैंने तो किया था। क्या अपने वार्ड में आपने जितने लोगों को भी अवेयर किया था, क्या गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं या नहीं। हाँ आए हैं, मेरे वार्ड के तो आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं क्या वो ग्राउंड स्तर पर किए जा रहे हैं या नहीं। जी, आपका नाम। समीराज। क्या जितनी भी ग्राम सभाएं यहाँ पर हो रही हैं उनका कार्य ग्राउंड स्तर पर किया जा रहा है या। हम तो लगातार होते नहीं, हमें तो खास पता भी नहीं है, लेकिन एक काम तो हो रहे हैं। एक बीच में कुछ त्रुटियां हर किसी की होती है, हमारी भी होती है, उनकी भी होती है, हर किसी की। लेकिन एक काम जो होता है ये बहुत बड़े धीरे से होना चाहिए, रल मिल के होना चाहिए, ये नहीं कि बस शोर शराबा। मतलब दोनों को सूझबूझ के साथ आपस में मिलाव करके ही ये काम किया जाता है। अभी हम दूसरे यहाँ पर मंडल प्रधान उपस्थित, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।
जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी जेके स्टेट न्यूज़ देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब डिवीज़न पाडर और कुंदल पंचायत पर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया। यहाँ पर लोगों में कुछ रोष देखने को मिल रहा है। हम आपको लाइव कवरेज दिखाते हैं। यहाँ के मंडल प्रधान और यहाँ के स्थानीय लोग श्रीमान रामनाथ राणा जी उपस्थित हैं। जी, आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने 10 बजे से यहाँ पर इस सभा का आयोजित देखा है। इस सभा में क्या हुआ और आपका क्या रोष है सरपंच के प्रति या प्रशासन के प्रति? मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात ग्राम सभा की, ये तो बड़ी बदकिस्मती से कहने जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि 90% लोगों को यहाँ पता ही नहीं था। हम तो खेतों से आए हैं, अचानक खेतों से रास्ते से चल रहे थे। यहाँ जब लोगों को देखा तो हम आ गए अचानक। ना हमें किसी ने बताया, ना किसी ने बुलाया, ना ये हमें ये जानकारी थी कि आज प्लान डाले जा रहे हैं। तो शर्मा जी जी रामनाथ जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। हम भी कई दौर से सुनते आ रहे हैं कि चलो जी पंचायत घर में प्लान डालने हैं, प्लान डालने सुनते आ रहे हैं। क्या उन प्लानों का भरपूर ग्राउंड स्तर पर फायदा होता है या नहीं? मैं मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, सब डिविजन मजिस्ट्रेट साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमने तो परसों पब्लिक दरबार में भी इन चीज़ों को कहा कि काम तो कराए जाते हैं गरीबों से, काम गरीबों से करवाए जाते हैं, प्रोग्रेस भी ली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उन लोगों को मटेरियल का 1 रुपये भी नहीं मिला। ना स्किल्ड का मिला है तो ना मटेरियल का मिला है। शर्मा जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जबकि बैक टू विलेज स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें दुख इस चीज़ का होता है कि 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि 2022 तक हर गरीब को मकान मिलेंगे और पक्के मकान मिलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ न्यूज़ के माध्यम से कि 2050 तक भी हमारे गरीबों को मकान पूरा नहीं होने जा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट अपने मनमर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, तो रसूख से चलते रहेंगे, तो वो मकान कभी भी गरीब तक नहीं पहुँच पाएगा। और वो मटीरियल का पैसा जो है 2014 से आज तक हमने RTI भी दिए, परसों हमने सब डिविजन मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 में बनाया उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, तो ये लोग हिचकाते क्यों, ये लोग डरते क्यों हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का सही जवाब देने में? रही बात शर्मा जी आज के इस प्लान के बारे में, रामनाथ जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। आपने जितने भी डिमांडें यहाँ पर रखी हैं वो सब पूरा करने के लिए आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं शर्मा जी, पिछले साल भी हमने गोट शेड रखा है 5, बाद में वो माइनस कर दिए गए, उसमें एक भी गोट शेड नहीं आया, काफ़ी दुख की बात है। प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सिंह 13-14 का पिछले साल का, उससे भी पिछले साल का हमारा पैसा 9,60,000 रुपया कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी हॉल बनने जा रहा है, जो आज तक नहीं बन पाया। ये जे कहाँ होते हैं या पंचायत सेक्रेटरी कहाँ होते हैं, दुख से कहना पड़ता है। मीडिया के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं और अलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ 1 साल में 2 पंचायत सेक्रेटरी 2 GRS चेंज किए जाते हैं, आज हम इस पंचायत सेक्रेटरी को कहते हैं कि मैडम हमारे वो पुराने हिसाब के साथ बोले जी वो पंचायत सेक्रेटरी तो चेंज हो गए, मेरे पास हिसाब ही नहीं है। RTI दे दें तो वो RTI का जवाब भी नहीं दे पाते। हम कहते हैं कि इनको विजिलेंस की तरफ से, इनको एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, इनको राह जैसे डिपार्टमेंट कि जो इनको अच्छी तरह से इनके खाल निकाले ताकि गरीब को। जी रामनाथ जी, आपने कह लिया। हम दूसरे शख्स से भी यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। BGY के मंडल प्रधान श्रीमान दिलीप जी, आपने भी सुबह से इस सभा का आयोजित देखा हुआ है, इसमें क्या कुछ हुआ वो तफसीलन के साथ हमको बताने का कष्ट करें। किस तरीके से गरीब आवाम जनता को यहाँ पर खज्जल किया जाता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी अमन जी आपका। आज सुबह 10 बजे लोगों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया कि आज जी प्लान डालने। मुझे कल रात को 10 बजे 10:30 बजे कॉल आया कि दिलीप जी कल प्लान डालने, तो कल आप 10 बजे पहुँच जाना। मैंने कहा ठीक है मैम पहुँच जाएंगे हम। सुबह मुझे 6:30 बजे को रिपीट कॉल आता है कि दिलीप जी आज प्लान डालने हैं तो आप 9:30 बजे पहुँच जाना। हम जी 9:30 बजे तो पहुँच गए। 9:30 बजे मैं यहाँ आया, यहाँ हमारे पवन जी जो इनके अपने एम्प्लॉयड हैं वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने अपना मतलब चेयर वगैरह भी लगा रहे थे, अकेले थे। उसके बाद ठीक 10 बजे इनके GRS आ जाते हैं मैडम, उसके बाद इनके 10 बजे इनके VLW भी आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ा मुझे आज कि यहाँ के जो पंच और सरपंच हैं वो 12 बजे तक कहीं हमें दिखते नहीं हैं। लोग बेचारे खज्जल हैं, कुछ लोग आए फिर पंच सरपंच थे नहीं, फिर वो गए वापस। क्योंकि आज पार्टी का एक ऐसा सिस्टम है, आपको पता ही है,
ज़मींदारी लोगों को आज सर पे, किसी ने धान, किसी का खेत में रहेगा, किसी का दाल खेत में है, तो सारे लोग आज ज़मींदारी के पीछे पड़े हुए हैं। और रही बात आज के प्लान डालने की, तो पूरी जनता को, पूरी हमारे पंचायत कुंदल के लोगों को इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि कल यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये तय हुआ था कि 1 तारीख को यहाँ पे प्लान बुलाए जाएंगे, 1 तारीख को यहाँ पे प्लान डाले जाएंगे। लिहाजा आज इन्होंने ढोल बजवाना था पूरे पंचायत में, 1 तारीख को प्लान डालने के लिए लोगों को इनवाइट करना था, लोगों को बुलाना था। और जब आज हम यहाँ पहुँचे सुबह 10 बजे, 12 बजे इनके पंचेज आए। सरपंच साहब ने बोला कि जनाब आप अपने पंच को बोला कि आप अपने प्लान डालो। ठीक है, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात हुई कि एक ही बार डाटा दे दो, तो ठीक है। अब जनाब सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पे खज्जल हैं। सुबह 10 बजे से आप जनाब अभी टाइम देखो, अभी टाइम 3 बजने को है। अब 3 बजने को है टाइम, तो ये एमजी नरेगा का ही प्लान डाल रहे हैं। लोग बेचारे खज्जल हैं, किसी ने अभी धान लाना है, ऊपर से मौसम खराब है, अगर थोड़ी बारिश हुई तो गए सत्यानाश, उसकी भरपाई कौन करेगा? पंच सरपंच करेंगे उसकी भरपाई। जी दिलीप जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। आप इसके जितनी भी डिमांड्स हैं और जितनी भी यहाँ पर कुछ भी दिक्कतें हैं, आप सीधा प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ, अपने पहले तो BDO साहब हैं, चेयरमैन साहब, SDM साहब और अपने DC साहब किश्तवाड़ और LG साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि जैसे हमारे रामनाथ जी ने बोला कि यहाँ पे सेक्रेटरीट, आपको भी पता है सेक्रेटरीट मूव होते हैं, आपने भी देखा, सबको पता ही है। यहाँ पे वही सिस्टम है, 6 महीने काम, मतलब एक VLW और GRS, 6 महीने के बाद जब पेमेंट की बात आती है तो यहाँ पे दूसरा VLW GRS डिप्यूट किया जाता है। अब जनाब हमारी यही मांग है कि ब्लॉक के जो एम्प्लॉयड यहाँ पे हैं उनको अगर भेजना है तो उनको पूरे ईयर भेजो, या 2 साल को जो टाइम बॉन्ड होता है उसके हिसाब से भेजो, ताकि हमारी गरीब जनता खजल ना हो, उनको उनकी पेमेंट्स मिले सारी कुछ। अभी मैं बात उठाऊंगा पेमेंट्स की, जो बात बोली अभी जनाब, मटेरियल की बात करूँ मैं, मटेरियल का पैसा वेंडर इनके अपने, पंच सरपंच के वेंडर अपने, सारा कुछ अपने इनका, वेंडरों के खाते में पैसा डाल दिया जाता है। हम जाते हैं GRS के पास, भाई तेरा पैसा वेंडर के खाते में, भाई वेंडर के खाते में, उसको हमारे खाते में कब डालोगे? गरीब जो बंदे उसके खाते में कब डालेंगे? 6 साल के बाद। तो हमें GRS बताता है कि भाई वो जब तक तेरा पंच नहीं यस करेगा तब तक मैं पैसा नहीं डाल सकता हूँ। यार पंच क्या मतलब, पंच यस करेगा तो, अगर पंच यस नहीं करेगा पैसा नहीं डालेगा। मैंने आज अपने पंच से यही बात बोली, मैंने कहा जनाब सुबह 10 बजे क्या खाना नहीं खाया हमने, मेरी ये डिमांड्स हैं, ये MG नरेगा की हैं हमारी, मतलब ये वार्ड कुंदल के लिए हमने डाल दी। अब एक हमने बनाना पार्क, मुझे अपने अकेले के लिए नहीं वो पार्क, हमारी जब धान वाले खेत जोते हैं, आप सबको पता है बडलिल बोलते हैं, धुंधराग वगैरह सारा, हमारी लेडीज़, हमारी माताएं बहनें जब जून जुलाई में धान की रुआई का काम चलता है, बारिश होती है, सबको पता है। तो अगर यहाँ पे एक शेड बन जाता है, एक पार्क जैसे बन जाता है, उसको में ऊपर से कवर हो जाएगा, तो उन्हीं को रहने के लिए वहाँ पे जगह मिलेगी। हमारे पंच बोलते नहीं अभी ऐसे नहीं जाए। आपने शेड बनाने के लिए पंच को मुतक्किल किया, लेकिन उसमें पंच का क्या रहा, आप वो संक्षिप्त में बताने का प्रयास। पंच जनाब उछल के तो तू मैं करना स्टार्ट हो गया, उछल के मैंने भी तू में दोनों साइडों से होती है जनाब। ठीक है दिलीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। और हाँ, हम ये भी बताना चाहेंगे, मैं भी इसी पंचायत का हूं और मैंने भी ये हाल जाना कि यहाँ पर जब भी कार्य होते हैं लेकिन कभी भी पेमेंट पूरी क्लियर नहीं होती है। मैंने अपने कई काम किए, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम गरीब जनता किस तरीके से प्लान डालेंगे। लगातार प्लान की बातें सुनकर, लेकिन वो प्लान कभी भी ग्राउंड स्तर पर नहीं होते। 2 लाख का प्लान होता है, 76,000 रुपये पेमेंट मिलता है। बताइए कौन सा गरीब काम करेगा। JK स्टेट न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं आपका मेजबान अमन टिक्कू। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss